राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम घातांक और करनी के कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनका हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, पहला सवाल हमारा कह रहा है 12√7 -√3। जब इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर 12√7 -√3। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस का है ना, ऊपर नीचे ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारा 12 का 12 ऐसे ही आ गया। ठीक है, फिर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस पर स्क्वायर यानी √7 पर स्क्वायर और √3 पर स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, फिर 12√7 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से √ कट गया तो 7 माइनस स्क्वायर से √ कट गया तो 3, तो 12√7 प्लस √3, यहाँ कितना बच गया हमारा 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 12, 3 ब्रैकेट में √7 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, आसान है बनाने का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, √5 माइनस का 2, √5 प्लस का 2। हर का परिमेयकरण करने पर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो अगर ये वैल्यू हमारी प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगी, और माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये 2 बार है, एक जैसी वैल्यू है, तो इसको हम √5 माइनस का 2 और स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अब ये इसको हम एक फॉर्मूला हमारा होता है, इसको अगर हम a माने इसको b माने तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 2 पर हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर 2 से √ कट गया तो 5 बच गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 से √ कट गया 5 हमारा बच गया, 2 दूनी 4 √5 और प्लस में 2 दूनी 4, यहाँ हमारा 1 बच गया, 5 और 4 9 माइनस 4 √5। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल बन जाएंगे। अभी शुरुआती सवाल है, धीरे धीरे और मुश्किल की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, पर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सारे सवाल आपको आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है कि इसका हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण
करने पर, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये जो नीचे की वैल्यू है ये अगर माइनस में है तो ऊपर नीचे किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यहां निशान प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। और वही सेम चीज मैंने आपको यही बताई थी कि अगर यहां पर प्लस है तो फिर ऊपर नीचे माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो a प्लस बी दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको हम 2 प्लस √3 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 बार है, एक बार लिख के हमने उस पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, a प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। निशान यहां प्लस का हो गया, वही सेम चीज यहां पर होगी, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से अंडर कट गया हमारा तो ये बचा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 √3 प्लस √3 कट जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा हमारा, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 √3 प्लस का 3। ठीक है, यहां हमारे बचा 1। ठीक, अब देखिए ये हमारा प्लस माइनस था, कट गया। ठीक है, अब 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 4 14, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ गया, 14। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। ये सवाल हमें दिया हुआ है और इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर करने पर। ठीक है, अब जब हमारा ये सवाल है तो हमें ये चीज देखनी है इसके अंदर कि यहां पर अगर शुरुआत में ही जो है ना अंडर की वैल्यू है तो ये पूरा ए हो गया और ये बी हो गया। अगर शुरुआत में ये चीज यहां होती ना और ये दोनों उठ के यहां पर होता तो ये खाली ए हो जाता और ये बी हो जाता। ठीक है नहीं, तो जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे और ये पूरा क्या है, ए है और ये बी है, तो जो मान चेंज होगा ना, निशान, वो यहां चेंज होगा, यहां चेंज नहीं होगा। तो √3 माइनस का √2, यहाँ निशान माइनस है तो ये ऊपर नीचे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है।
फिर इसको 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों a है, तो √3 पर √3 माइनस √2 पर होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 पर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर हमारा √3 माइनस √2 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये a स्क्वायर, तो √3 पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस का 1 बच गया। ठीक है, फिर √3 माइनस √2 प्लस 1, स्क्वायर से √ कट गया तो 3 बच गया, माइनस 2 3 दूनी 6, तो 2√6 बच गया। 2 से स्क्वायर कट गया तो हमारा ये कितना बच गया 2, और ये माइनस का 1। ठीक है, तो √3 माइनस √2 प्लस 1। अब ये देखो 3 और 2 5, और 5 में से एक जाएगा तो 4, माइनस का 2√6। ठीक है जी, अभी ये प्रॉपर मान सॉल्व नहीं हुआ है तो उसका हम दोबारा से हर का परिमेयकरण कर देंगे। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस का वैल्यू है ना, ये ऊपर नीचे किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या को लिया और इस पूरे से मल्टीप्लाई, इस संख्या को लिया और इस पूरे से मल्टीप्लाई। मैं वैसे भी कर सकता था मल्टीप्लाई, पर इस तरीके से जब मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा कि कोई जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा वो आ का आंसर है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अब देखो 4 √3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4 √3 आ गया। इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2 से तो माइनस का 4 √2 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, जब हम 2 √6 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 2 6 18। जब हम 2 √6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे माइनस √2 में तो कितना आ गया हमारा माइनस का 6 दूनी 12। ठीक है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये वैल्यू उतनी ही आएगी। यहां पर हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 चौक 16 माइनस। अब ये देखना है हमें कि ये इस पर भी है और ये √ पर भी है, यानी √6 पर भी है और इस पर भी है। तो 2 पर जब ये स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे हो गया और 2 से हमारा ये √ कट गया तो ये 6 बच गया। तो 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे बना हमारा कि ये चीज जो हमारी है ना 2 √6 पर स्क्वायर, ये इस पर भी है और ये इस पर भी है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 से √ कट गया तो हमारा ये बचा 6 और ये हमारा हो गया 24। ठीक है जी, अब देखो जो चीज कट रही है उसे काट दो, जो चीज नहीं कट रही है उसको वैसे का वैसे ही हम लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर हमें चीजें देखनी है, जैसे यहाँ पर 4 √3 है माइनस 4 √2 है।
ठीक है, प्लस का 4 है। अब यहाँ पर प्लस 2, अंडर रूट 18 है। इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 नियम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये जो 3 कॉमन बना हमारा, ये हमारा यहाँ पर बाहर आ गया, और जो 2 बचा 2 हमारा अंदर आ गया। ठीक है, माइनस का 2। सेम ऐसे यहां पर भी इसके लिए साथ भी करेंगे। 12 है ना ये, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। जो हमारा ये हमारा 2 बाहर आ गया और ये 3 अंदर चला गया। ठीक है, इसमें इसका एलसीएम होगा ही नहीं, तो इसको हम 206 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। और 16 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8। ठीक है, अब देखते हैं। चार अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 8। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम संख्या है, तो जब भी प्लस माइनस घटेगा तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 2 बच गया ना ये, और ये हमारा प्लस 2 अंडर रूट 6 बच गया, प्लस का 4 और माइनस का 8। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सवाल ये बनेगा। ठीक है, सवाल कैसा भी हो, बस करने का तरीका आना चाहिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है यदि a बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है तो a प्लस 1 बटा a का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है a बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो a का मान तो हमें पता ही है, पर 1 बटे a का मान नहीं पता, तो हम क्या लिखते हैं, इसको व्युत्क्रम करने पर जब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, पलटेंगे, तो 1 बटा a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, हम हर का परमेकरण कर देंगे, तो ये ऊपर नीचे जो प्लस की वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, हमारी माइनस की हो जाएगी ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 3 पर स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 पर स्क्वायर हो गया हमारा। फिर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर का तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा माइनस। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 अंडर रूट 2 पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो 2 दूनी 4, 2 से रूट कट गया 2, यहां बचा हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, तो फिर इसको 1 बटा a का ही मान है, चाहे आप साथ साथ लिखते रहो, चाहे बाद में मान लो आप।
ठीक है, तो 1/a का मान हमारा कितना हो गया, 3 माइनस 2√2 बटे में 1। ठीक है, अब प्रश्न में मान रखने पर, प्रश्न क्या है, 1 प्लस 1/a, 1/a। ठीक है, तो a हमारा कितना है, 3 प्लस 2√2। ठीक, और 1/a का मान हमारा कितना आया है, प्लस 3 माइनस 2√2। ये से कट गया, 3 3 6। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सवाल को हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है यदि 5 प्लस 2√3 बटे 7 प्लस 4√3 है तो a प्लस b पर √3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो ये नीचे की वैल्यू है ये ऊपर नीचे माइनस की हो जाती है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इस संख्या को लो, इस पूरे को अंदर, इस संख्या को लो, यानी कोई भी एक संख्या उठा लो और दूसरे उसके सामने वाली पूरी अंदर हो जाती है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, 7 पंजे 35 प्लस 7 दूनी 14√3 माइनस 5 चौक 20√3 माइनस, देखो 4। अब यहां पर थोड़ा सा हमें एक चीज देखनी है कि ये और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है और √3 पर ये 2 बार है। ठीक है, तो यानी इस पर हमारा स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए आ रही है ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई करने के लिए आ रही है, 2 बार, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और √3 पर स्क्वायर लग गया तो ये स्क्वायर से कट गया हमारा, तो 3 बचा ये, तो 8 3 24। ये चीज हमें ध्यान देनी है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा जो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? 7 7 49। ठीक है, अब देखो यहां पर वही सेम चीज, 4 √3 पर स्क्वायर है, 4 चौक 16, इससे 1 कट गया 3, 16 3 48। तो ये हमारा कहां से आ गया, 48 आ गया। ठीक है, फिर 35 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो कितना बच गया हमारा, 11 बच गया। और जब 20 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6√3 हो गया। ये हमारा एक ही बच गया, तो 49 में से 48 जाएगा तो। ठीक है जी, तो हमें a और b का मान निकालना था ना। अब देखो a का मान तो हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब जब हम b का मान देखते हैं तो ये वाले जो वैल्यू हम देखते हैं तो b √3। ठीक है जी, ये हमारा b है √3 और ये हमारा क्या है, माइनस का 6√3। ठीक है जी, तो जब हम b को हम लेते हैं तो
ये हमारा माइनस का 6 √3 और √3 हमारा नीचे आ गया, √3 से √3 कट गया तो b बराबर माइनस का 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर यह सवाल कोई आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है।